So first of all, what is object diagram? Object diagram are derived from class diagram. Class diagram में हमने बनाए थे objects के आगे क्या थे? Methods, attributes, ठीक है. तो क्लास में से आप ऑब्जेक्ट डायग्राम एक्सट्रैक्ट करके बना सकते हो. जो भी उनमें ऑब्जेक्ट हैं उनकी अलग से डायग्राम बन सकती है. दैट इज बेसिकली ऑब्जेक्ट डायग्राम. So object diagrams are derived from class diagram. So object diagrams are dependent upon class diagram. ठीक है. Second है object diagram represent an instance of a class diagram. An instance of a class diagram. The basic concept are similar for class diagram and object diagram. मतलब इसको बनाने के जो concept हैं basic that are similar. बस हम क्या कर रहे हैं, क्लास में से ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करके ऑब्जेक्ट डायग्राम अलग से बना रहे हैं. मतलब जितने भी मॉड्यूल्स हैं हमारे प्रोजेक्ट में, जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी डायग्राम सेपरेटली डिस्क्राइब करना, दैट इज ऑब्जेक्ट डायग्राम. ऑब्जेक्ट डायग्राम ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्टैटिक व्यू ऑफ अ सिस्टम. अब जो भी हमने डायग्राम करनी है, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कॉम्पोनेंट डायग्राम और डिप्लॉयमेंट डायग्राम. हमने जो क्लास डायग्राम की थी वो भी क्या थी, स्टैटिक डायग्राम थी. मीन्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, it is not going to change. Class diagram, object diagram, component and deployment diagram. All these four diagrams are static representation of the project. जो चीज़ें हमने कोडिंग के थ्रू, जब हमने कोडिंग की, जब हमने कैसे बनाया प्रोजेक्ट, तो वो चीज़ें क्या है, स्टैटिक रिप्रेजेंट करती हैं प्रोजेक्ट को. दे आर द स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन. So object diagram also represents the static view of a system, but this static view is a snapshot of the system at a particular moment. मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन पे वो कैसे बिहेव कर रहा था. दैट स्टैटिक व्यू ऑफ दैट क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ऑब्जेक्ट डायग्राम. Object diagrams are used to render a set of object. Render means represent a set of object and their relationship as an instance. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपकी क्लास में, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है. मीन्स आपने करना क्या है, ऑब्जेक्ट डायग्राम में सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं आपने. क्लास डायग्राम में क्या था, क्लास नेम भी आता था, उसके मेथड्स भी आते थे. ऑब्जेक्ट डायग्राम में क्या करोगे, आपने कोई मेथड डिफाइन नहीं करना है इसमें. सिंपली आप ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन करोगे डायग्राम में, ऑब्जेक्ट लेके डायग्राम बनाओगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं आपकी डायग्राम के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर. So object diagram are used to represent a set of objects and the relationship that exists between the objects at a particular instance. So next is, what is the purpose to design the object diagram? First of all, the difference between class diagram and object diagram is that class diagram is represent an abstract model consisting of classes and their relationship. जो क्लास डायग्राम थी वो क्या रिप्रेजेंट करती थी, वो जो यूज़फुल डेटा था हमारे प्रोजेक्ट का, मतलब जिसमें मॉड्यूल्स थे, आगे फर्दर क्लास के कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करता था. ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स एन इंस्टेंस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या इंस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट डायग्राम. ठीक है. नेक्स्ट है, इट मीन्स, मान लो ऑब्जेक्ट डायग्राम इज क्लोजर टू द एक्चुअल सिस्टम बिहेवियर. ठीक है. जो ऑब्जेक्ट डायग्राम है इट इज सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. The purpose is to capture the static view of a system at a particular moment. ऑब्जेक्ट डायग्राम का पर्पस क्या है, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका स्टैटिक व्यू क्या है. ओके. द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट डायग्राम कैन बी समराइज्ड एज forward and reverse engineering. This we will discuss later on. What is forward and reverse engineering? Actually, the engineering that we are doing now, that is the process involved in the software development, feasibility study, requirement analysis, designing, coding, implementation. This is called as forward engineering. And when we do all this process in the backward direction, that is called as reverse engineering. Okay, this is done at the maintenance part. Reverse engineering is done at the maintenance level. Okay. So object relationships of a system. That means object diagram is used to represent the relationship between the objects of the system. Next is static view of an interaction. That means how the components are interacted with each other. That is represented by the object diagram. जो भी आपके क्लास में ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आपस में कैसे इंटरेक्शन हो रही है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑब्जेक्ट डायग्राम. So understand objective behavior and their relationship from practical perspective. प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि जब आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन किया तब वो ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑब्जेक्ट डायग्राम. So how you will draw the object diagram? There will be template to design the object diagram in the diagrams.net.
ओके, आप उसमें से ट्राई कर सकते हो कि कैसे बनानी है आपने ऑब्जेक्ट डायग्राम। So first analyze the system and decide which instances have important data and association। सबसे पहले एनालाइज करो कि कौन सी क्लास है, उसके अंदर कौन से ऑब्जेक्ट हैं और कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनके साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा डेटा एसोसिएटेड है। सेकेंड, कंसीडर ओनली दोज इंस्टेंसेस विच विल कवर द फंक्शनलिटी। सिर्फ उन्हीं इंस्टेंसेस को आपने इस डायग्राम में इंक्लूड करना है जो कुछ फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका कोई फंक्शनैलिटी है। ओके, before drawing an object diagram, you should consider these points. What these points are: object diagram consists of object. That means in object diagram you have to draw or you have to consider only the objects, not the class. You have to consider the objects. Okay. मान लो कोई हमारे पास स्कूल क्लास है, स्कूल में क्लास भी होगा, टीचर भी होगा, ठीक है, अदर एम्प्लॉयज़ भी होंगे, पियोन्स भी होंगे, तो वो तीनों क्या हो गए, उसमें ऑब्जेक्ट्स हो गए। ओके, सो ऑब्जेक्ट्स, द लिंक इन द ऑब्जेक्ट डायग्राम इज यूज टू कनेक्ट ऑब्जेक्ट। लिंक यूज होगा, लिंक मतलब इसमें डिफरेंट मतलब कनेक्टर्स यूज होंगे जो कि ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज लिंक। ऑब्जेक्ट्स एंड लिंक्स आर द टू एलिमेंट्स यूज टू कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट डायग्राम। अब ऑब्जेक्ट डायग्राम अगर हमने बनानी है तो आप कैसे बनाओगे? हमने क्लास डायग्राम बनाई थी, तो उसमें से जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट्स आपने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके एक अलग डायग्राम बनानी है जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डायग्राम, और उनमें आपस में बाद में आपने रिलेशन शो कर देना है बाय यूजिंग द कनेक्टर्स। सो ऑब्जेक्ट डायग्राम के लिए हमें चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट चाहिए और कनेक्टर्स चाहिए। आफ्टर दिस यू हैव टू डिसाइड बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है बिफोर ड्राइंग द ऑब्जेक्ट डायग्राम। द ऑब्जेक्ट डायग्राम शुड हैव अ मीनिंगफुल नेम टू इंडिकेट्स इट्स पर्पस। मतलब जो भी आपने क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया है उसका एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। जैसे हम कमेंट्स देते हैं प्रोग्राम में, क्यों देते हैं हम कमेंट्स प्रोग्राम में? ताकि जिसने भी प्रोग्राम को देखना है वो समझ सके कि ये प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है, इसका पर्पस क्या है। वैसे ही जो ऑब्जेक्ट नेम है वो ऐसा होना चाहिए जो कि पर्पस डिफाइन करे उस ऑब्जेक्ट का। ओके, सो दैट मीन्स इट शुड हैव अ मीनिंगफुल नेम दैट विल इंडिकेट इट्स पर्पस। सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर टू बी आइडेंटिफाइड। ऑब्जेक्ट के जो अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जो एसोसिएशन है, ऑब्जेक्ट्स की आपस में एसोसिएशन है, उसको क्लैरिटी होनी चाहिए उसकी, तभी हम उनको लिंक अप कर सकते हैं यूजिंग द कनेक्टर्स। वैल्यू ऑफ डिफरेंट एलिमेंट नीड्स टू बी कैप्चर्ड टू इंक्लूड इन द ऑब्जेक्ट डायग्राम। सारे एलिमेंट्स की वैल्यू आपको कैप्चर करनी होगी। मान लो आपने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर वैल्यूज दी हुई है कि ए इक्वल्स टू 20, बी इक्वल्स टू 30, तो वो वैल्यू को आपने क्या करना है, कैप्चर करना है और ऑब्जेक्ट डायग्राम में इंक्लूड करना है। ठीक है, ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू शो कराऊंगी। नेक्स्ट है ऐड प्रॉपर नोट्स एट पॉइंट वेयर मोर क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड। अब नोट्स के लिए एक अलग से यूएमएल में एक सिंबल होता है, नोटेशन होता है नोट्स। ठीक है, तो आपने जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे यूज़ द नोट्स नोटेशन। ओके, सो दैट क्लैरिटी मिल सके। सो दिस इज एन एग्जाम्पल टू शो द ऑब्जेक्ट डायग्राम। अब इसमें क्या है, इट इज़ अ डायग्राम फॉर द ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, रेस्टोरेंट इज़ द नेम ऑफ अ क्लास। उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? कस्टमर हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, कस्टमर है, कस्टमर भी एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे शो किया गया ऑब्जेक्ट के बीच में। दीज आर द कनेक्टर, दीज लाइन्स आर शोइंग द कनेक्टर्स, दीज लाइन्स आर एक्चुअली द लिंक बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। कस्टमर ऑर्डर से कैसे लिंक्ड है, आगे ऑर्डर की फर्दर टाइप से स्पेशल ऑर्डर भी हो सकता है, नॉर्मल ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज अ डायग्राम टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट डायग्राम। ये नोटेशंस यूज होंगी ऑब्जेक्ट डायग्राम को बनाने के लिए। तो इसमें सी इज रिप्रेजेंटिंग द कस्टमर, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कस्टमर। O1, O2, O3 दीज आर द ऑर्डर्स दैट आर गिवन बाय द डिफरेंट कस्टमर्स। ऑर्डर 1 दिया एक का कस्टमर ने, ऑर्डर 2 दिया दूसरे कस्टमर ने। ये भी हो सकता है कि एक ही कस्टमर मोर देन 1 ऑर्डर प्लेस करे, ठीक है, जब भी वो रेस्टोरेंट में गए। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। ठीक है, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो वहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, कस्टमर ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर जो है उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे, नॉर्मल ऑर्डर के चार्जेस दैट विल बी द नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर के जो एट्रीब्यूट है, एलिमेंट है सॉरी, ऑर्डर का, वो कौन सा है? नंबर इक्वल्स टू 12। मतलब एक कस्टमर ने ऑर्डर किया और वो ऑर्डर, जो भी वो ऑर्डर था,
उसका नंबर क्या है 12, मतलब 12 आइटम्स ऑर्डर की गई सेम टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन वन कस्टमर हो सकता है, मतलब ऑर्डर किया गया 12 आइटम्स का, यहाँ पे ऑर्डर किया गया 32 आइटम्स का, यहाँ पे 40 आइटम्स का। ये आइटम्स क्या है, चेंज भी हो सकती हैं, जैसे जैसे चेंज होंगी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट है S1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर का नंबर क्या है 20, मीन्स काउंट क्या है उसका, कितने ऑर्डर्स आए हैं स्पेशल 20। यहाँ पे स्पेशल ऑर्डर एक और प्लेस किया गया 30 है, नॉर्मल ऑर्डर 60 है। ओके, सो दिस इज डायग्राम टू शो द ऑब्जेक्ट डायग्राम। आपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट डायग्राम बनानी है इसमें। ओके।